और जब ये डिस्क दब जाती है, आप देख सकते होंगे वीडियो में, ये डिस्क दबने की वजह से इस नस को इरिटेट करती है। और जो ही इस नस में इरिटेशन होगी, ये पेशेंट के पैर में टिंगलिंग, जिसको झिंझनी बोलते हैं। पीछे रीढ़ का हड्डी इतना निकल गया था, सो भी नहीं पा रहे थे। करवट फेरते थे तो पैर उठा के करवट फेर रहे थे, दर्द कर रहा था पैर मैंने बहुत सफ़र करना पड़ता है। ये पेशेंट का मैंने कल ऑपरेट किया था, और ऑपरेशन करके ये जो डिस्क दिखाया मैंने, ये जो बढ़ी हुई डिस्क है, वो डिस्क की सफाई की गई थी, डिस्क को निकाला गया था, और ये जो नस है, ये जो नस है, इसको फ्री किया गया था। और इस सर्जरी का इमीडिएट इफेक्ट होता है। तो अब का गोड़ मोड़ते हैं सब करते हैं, लेकिन अभी ऑपरेशन हुआ है तो करवट फेरते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन जब करवट फेर कर सूत्र मैंने ऐसे होते हैं तो अब दर्द नहीं कर रहा है। नी रिप्लेसमेंट हो गया। अभी आपने ये जो सर्जरी के बारे में आप बात कर रहे थे, तो ये तो सिर्फ विशाल चौधरी अकेले और एक पेशेंट हो तो ये तो पॉसिबल है नहीं। जी। तो क्या सीवान में इस तरह का व्यवस्था है? के बाद हम ठीक हो गए, अपन लैट्रिन बाथरूम चलने लगे। 6 महीना साल भर के बाद हम अपने आप घूमने लगे। तो मान के चलिए कोई अभी सही है तो अभी बढ़िया काम कर रहे हैं। उनके साथ ऑपरेशन में भी अभी भी थे। ये भी थे। हाँ, का स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी सिवान के RCH हॉस्पिटल में अभी हम लोग हैं। रामाजी चौधरी का जो हॉस्पिटल है, उसी हॉस्पिटल में अभी हम लोग हैं। आप सबको डॉक्टर रामाजी चौधरी के बारे में पता है, और साथ ही साथ उनके जो पुत्र हैं डॉक्टर विशाल चौधरी, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। कई बार हम लोगों ने डॉक्टर साहब से हमेशा मुलाकात होते रहती है। आप सबको पता है एजुकेशन के फील्ड में डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं। जो आपका त्रिवेणिया में जो कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, स्कूल है, डॉक्टर साहब ही उसको लीड करते हैं। और इस हॉस्पिटल को, जिस हॉस्पिटल में हम लोग बैठे हैं, इस हॉस्पिटल को भी डॉक्टर विशाल चौधरी ही लीड करते हैं। अलग अलग चीज़ें जब भी हॉस्पिटल में कुछ यूनिक आता है तो हम लोग उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों में जागरूकता आए और सही टाइम पे आप सही जगह पहुँचे। वरना मेडिकल की फील्ड में अलग अलग तरह के लोग अफवाह फैलाते हैं, उसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है कि किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है, बिल पे बिल, बिल पे बिल, ये सारी बातें तो है ही। तो इसलिए सही टाइम पे सही जगह पहुंचना बिल्कुल ज़रूरी होता है, ताकि आपका सही टाइम पे सही इलाज हो सके और कम पैसे में इलाज हो सके। आज इस बार क्या किस तरह के पेशेंट आए हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हड्डी से रिलेटेड हो गया, पैरों में झंझनाहट हो गया, साइटिका हो गया, तो हड्डी से रिलेटेड ये सारा प्रॉब्लम आता है। और इसका सही टाइम पे अगर आप आ जाएंगे तो इलाज है, न कि सिर्फ इसका ऑपरेशन ही इलाज है, बल्कि आप इसको मेडिसिन से भी ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। और जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जो शैटिका की प्रॉब्लम होती है, या कमर में दर्द की प्रॉब्लम होती है, या पैर में झिंझनी होती है, जिसकी वजह से पेशेंट चल नहीं पाते हैं, डेली लाइफ की एक्टिविटी करने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए क्या उनमें चीज़ें हैं जिनका लोगों को ध्यान देना चाहिए, और क्या क्या ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के लिए, ये मैं आपकी वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो आपने सुना होगा शैटिका, बहुत कॉमनली लोग टर्म यूज़ करते हैं। हाँ, तो शैटिका एक जो टर्म है वो उसका गलत इस्तेमाल भी बहुत होता है। शैटिका एग्जैक्टली डिजीज़ क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। मैं आपको एक मॉडल के माध्यम से समझाता हूँ। ये रीढ़ की हड्डी है, जिसके बीच में हमारे शरीर में एक डिस्क होता है। डिस्क आप समझ लीजिए एक नॉर्मल भाषा में एक कुशन की तरह है, एक गद्दे की तरह है, एक सॉकर की तरह है, जो कि आपके हड्डी को झटका लगने से बचाता है। ये डिस्क जो बढ़ जाती है, डिस्क दबने की वजह से, यहाँ पे एक नस होती है जो आपके पैर को सप्लाई करती है, वो जब नस दबने लगती है डिस्क की वजह से, तो वो इरिटेशन क्रिएट करती है। और इस इरिटेशन का ये सिम्टम होता है कि पेशेंट के पैर में झिंझनी होती है, थोड़ी दूर चलने पे पेशेंट को बैठना पड़ जाता है, और ये बहुत डिसेबिलिटिंग होता है कुछ पेशेंट्स में। इस प्रॉब्लम को इग्नोर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के नसों में कमजोरी हो जाती है, पैर के अंग में कमजोरी हो जाती है, और जो थोड़ा बहुत चल भी पाते थे वो चलना फिरना बिल्कुल बंद हो जाता है। ये जो आपने दिखाया, और इसको आप ऐसे दाब रहे थे, इधर से कुछ निकल भी रहा था। जी। तो ये बॉडी में कहाँ होता है? ये रीढ़ की हड्डी होती है।
रीढ़ की हड्डी यानी कि ये वाला? जी जी, रीढ़ की हड्डी होती है ये पूरा यहाँ से लेके? हाँ, हमारे शरीर में 33 रीढ़ की हड्डी है और 2 रीढ़ की हड्डी के बीच में, जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं, वर्टिब्रा के बीच में ये डिस्क होता है। अगर और आसान भाषा में अगर हम समझा रहे हैं, जैसे दीवार में ईंट होती है, ईंट के बीच में सीमेंट होता है, वैसे ही ये डिस्क है, सीमेंट का काम करती है। और जब ये डिस्क दब जाती है, आप देख सकते होंगे वीडियो में, ये डिस्क दबने की वजह से इस नस को इरिटेट करती है, और जो ही इस नस में इरिटेशन होगी, ये पेशेंट के पैर में टिंगलिंग, जिसको झिंझनी बोलते हैं, या क्लॉडिकेशन, जिसका मतलब होता है कि थोड़े दूर चलने पे आपका पैर बैठ जाता है। अगर हमारे लोकल लैंग्वेज में कहें तो पेशेंट कहता है कि पैर अंगड़ने लगता है, पैर फटने लगता है। तो ये सब निशानी है सियाटिका की। इसका मतलब ये जो आपका रीढ़ की हड्डी है जी, इसमें अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके पैर में प्रॉब्लम? जी जी जी, मतलब इसका नाता जी जी जी, पैर से? जो पैर की नस की सप्लाई है वो कमर की रीढ़ की हड्डी से ही निकलती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। जी। जो जिस पेशेंट का हम लोग जिक्र कर रहे थे, बेसिकली जो हम लोगों को लोगों तक पहुंचानी है, हम चाहेंगे कि जो पेशेंट आए हैं, ऑलरेडी आपको विजुअल में भी सारे लोगों को दिख रहा होगा कि अभी वो किस हाल में है, कैसे आए थे, पेशेंट का भी फीडबैक हम लोग लेंगे। हम चाहेंगे कि उनके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। ये जो मैंने अभी प्रॉब्लम बताई आपको सियाटिका की, मेरे पास एक पेशेंट आए थे कंप्लेन से, और वो बहुत दिन से परेशान थे। कई बार सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, या पेशेंट सही जगह पे नहीं पहुंच पाता है सही टाइम पे, इसकी वजह से पेशेंट को बहुत सफ़र करना पड़ता है। ये पेशेंट का मैंने कल ऑपरेट किया था, और ऑपरेशन करके ये जो डिस्क दिखाया मैंने, ये जो बढ़ी हुई डिस्क है, वो डिस्क की सफाई की गई थी, डिस्क को निकाला गया था, और ये जो नस है, ये जो नस है, इसको फ्री किया गया था। और इस सर्जरी का इमीडिएट इफेक्ट होता है। अगर मैं आज शाम में ऑपरेशन करता हूँ, अगले दिन सुबह से मरीज़ अपने पैरों पे चलने लगता है, और विथ ट्रिमेंडस रिलीफ, मार्क्ड रिलीफ पेशेंट को मिलता है। तो बहुत ही सेटिस्फाइंग रिजल्ट आता है। और बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि स्पाइन की सर्जरी या नस की सर्जरी करने से पैरालिसिस हो जाती है, जान का खतरा होता है। तो मैं ये समझा दूं कि ये हो सकता है कि ऑब्सोलीट थॉट हो गया हो, ये पुरानी थिंकिंग है। अब जितनी आधुनिक मशीनें हैं, ये हमारे पास कुछ माइक्रोस्कोप्स भी हैं, जो उनको हम दूरबीन कहते हैं, दूरबीन के द्वारा जो सर्जरी करते हैं, उसमें ऐसा कोई खतरा नहीं होता है। अच्छा, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, बहुत ऐसे प्रॉब्लम है जो नस और आपका हड्डी से कनेक्टेड होता है। जी। लोग समझ नहीं पाता है। कितने लोगों को नस का प्रॉब्लम है, हड्डी के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कितने लगता है कि ये रियल में हड्डी का है, वो जो न्यूरो फिजिशियन होते हैं उसके पास जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है? मतलब आप जो न्यूरो फिजिशियन होते हैं, अगर उस तरह के पेशेंट अगर क्योंकि नस से रिलेटेड आप भी देखते हैं, आपके पिताजी भी देखते हैं, तो ये क्या है? देखिए, एक पेशेंट के लिए या एक कॉमन पर्सन के लिए जो मेडिकल नॉलेज से वाकिफ़ नहीं है, वो हर चीज़ को नस बोलता है। हमारे बॉडी में कुछ नर्व्स हैं, कुछ वेन्स हैं, कुछ जॉइंट्स हैं, कुछ कार्टिलेज हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आप एक आम पेशेंट को नहीं समझा सकते। लेकिन अगर हम ब्रॉड टर्म में बात करें, तो जो भी जोड़ की समस्याएं होती है, या जोड़ का दर्द होता है, या गठिया का दर्द होता है, वो ठंड के मौसम में थोड़ा और बढ़ जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से कुछ प्रेशर चेंजेस होते हैं आपके जॉइंट फ्लूइड्स के अंदर। आपके जॉइंट के अंदर कुछ फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स मतलब कुछ जेली टाइप की चीज़ें, या ग्रीस कह लें आप इनको नॉर्मल लैंग्वेज में। तो वो फ्लूइड्स के प्रेशर चेंजेस की वजह से ये सारे पेन ज़्यादा बढ़ जाते हैं ठंड के टाइम पे। तो इसका ध्यान देना है कि ठंड के दिन में जॉइंट्स को एक्सपोज नहीं होने देना है कोल्ड टेम्परेचर से। कोशिश करना है गर्म पानी पिएं, ठंडी चीज़ें जैसे दही, केला, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ों का सेवन ना करें। एक और बात जो आपने बताया, नी रिप्लेसमेंट हो गया, अभी आपने ये जो सर्जरी के बारे में आप बात कर रहे थे, तो ये तो सिर्फ विशाल चौधरी अकेले और एक पेशेंट हो तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या सीवान में इस तरह का व्यवस्था है? जी, डेफिनेटली व्यवस्था है, हमारे हॉस्पिटल में है। हमारी टीम है, डेडिकेटेड टीम है स्पाइन सर्जरी के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ मशीन्स हैं, कुछ माइक्रोस्कोप्स हैं, कुछ दूरबीन है हमारे पास, जिसकी हेल्प से ये सर्जरी को हम और आसान बना देते हैं। कम से कम चीरे में, कम से कम इंसिजन में, कम से कम टाँका लगा के ये सर्जरी पॉसिबल है, जिसको माइक्रो लंबर डिसेक्टमी भी कहते हैं हम। अच्छा, और भी चीज़ों का हमने जिक्र किया जो हड्डी से रिलेटेड है, उसके लिए तो पूरा टीम की ज़रूरत होती है। जी। तो यहाँ पर आप लोग किस तरह से आप लोग अरेंज करते हैं? क्या कोई बाहर से टीम और भी नहीं, बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं है।
आप यही समझिए कि आपके इस शहर सिवान में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत कॉम्पिटेंट सर्जन्स हैं और हमें बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इस बात पे बार बार एम्फेसाइज़ करता हूँ, बाकी हमेशा ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए या जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गई या स्पाइन की सर्जरी होगी, उसके लिए आपको पटना या गोरखपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके शहर सिवान में ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, हमारे हॉस्पिटल में ये सुविधाएँ उपलब्ध हैं। और मैं खुद स्पाइन सर्जन हूँ, मेरी स्पेशलिटी स्पाइन सर्जरी है और डिस्क की सर्जरी, स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी या पैरालिसिस की सर्जरी, ये सारी सर्जरीज यहाँ पे होती हैं। और साइटिका भी। हाँ जी, सciatica की। जी। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा पेशेंट से मिला जी, जाए। ज़रूर। तो बिल्कुल अब हम आपको पेशेंट से मिलाएंगे, उनकी फीडबैक को हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे और फिर बाद में इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करेंगे। क्या नाम है आपका? रविकांत कुमार सिंह। रविकांत भाई, कहाँ से आए हैं? कि हम तो बिहार गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट तेलियाबंद गांव से। अच्छा, नासिर छपरा के पास। हाँ, तेलियाबंद घर है आपका? मैं तेलियाबंद। अच्छा 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 अच्छा। क्या हो गया था? जैसे मेरे कमर में दर्द था, पैर में भी दर्द था, खड़ा नहीं हो जा रहा था और जब चलते थे तो ये पैर के नीचे, घुटना के नीचे दर्द होने लगता था। और वहाँ से दर्द शुरू होकर कमर में दर्द होना था, ना बैठने में भी दिक्कत था, ना बैठ पा रहे थे, ना सो पा रहे थे। कितने दिन से ये प्रॉब्लम था? ये प्रॉब्लम तो कम से कम 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना से? हाँ, ज़्यादा दर्द हो रहा है 1-1.5 महीना से। कभी दर्द होता था, दवा खा लेते थे, ठीक हो जाता था। ज़्यादा दिक्कत हो गया 1-1.5 महीना से? हाँ। लेकिन कितना दिन से और कितने दिन पहले से प्रॉब्लम था? ऐसा प्रॉब्लम तो मैंने आशा है कि 2 साल हो गया है। 2 साल से कभी कभी दर्द होता था, मैंने मुंह पर मारा था, उस पर ठीक हो जाता था। कहाँ कहाँ दिखाए थे इसको? कि अभी दिखाए तो कहीं नहीं, डायरेक्ट। अच्छा, जब ज़्यादा हो गया तब आप? हाँ, यहाँ पे आए हैं। डॉक्टर साहब के पास आए? हाँ, तो फिर क्या हुआ यहाँ पर जब आए तो? यहाँ पर आए तो बता, डॉक्टर साहब देखे तो बोले कि बता तुमने एक पे दिखाए थे इनके पर, तू एक्सरा किए तो बोले कि हड्डी गल गया है। अच्छा। तो इनके पास लेके आए थी, बोले कि ठीक है, ऐसा तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन जब MRI होगा तब हम इसको बताएंगे क्या। तो MRI देखे तो बोले कि हड्डी गला नहीं, उसमें जाकर चिपक गया है। अच्छा। तो बोला कि आपको सर्जरी, स्पाइन सर्जरी कराना पड़ेगा। तो हम बोले कि ठीक है, तो हमको टाइम दीजिए 2-4 दिन 5 दिन के, हम पैसा का प्रबंध करेंगे तभी तो होगा। तो पैसा का प्रबंध किए, फिर डॉक्टर साहब नंबर दिए, डॉक्टर साहब से बात किए, डॉक्टर साहब बोले कि आए, ऑपरेशन किए। ऑपरेशन तो सही, अभी कोई दर्द नहीं है, लेकिन खड़ा होने पर बैठने में थोड़ा दर्द हो रहा है। मैंने वो तो ठीक है, ऑपरेशन हुआ तो टाइम लगेगा। हाँ। मैंने जब दर्द होता था, ऑपरेशन के पहले का हालात, ऑपरेशन के बाद के हालात को क्या कहेंगे? कि पहले के हालात से अभी का हालात बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है? हाँ, बहुत बढ़िया है। पहले कैसे होता था? पहले होता था सोने में भी दिक्कत, यहाँ जो पीछे रीढ़ का हड्डी इतना निकल गया था, सो भी नहीं पा रहे थे। करवट फेरते थे तो पैर उठा के करवट फेर रहे थे, दर्द कर रहा था पैर मैंने करवट फेरने में। हाँ, जब यहाँ पर आए हैं तो अब का गोड़ मोड़ते हैं सब करते हैं, लेकिन अभी ऑपरेशन हुआ है तो करवट फेरते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन जब करवट फेर कर सुनते मैंने ऐसा होते हैं तो अब दर्द नहीं कर रहा है पैर में। नहीं कर रहा? नहीं। मैंने अब आपको लग रहा है कि हम अब ठीक हो जाएंगे, है ना? हाँ, हमको लग रहा है कब ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर साहब तो करेंगे। हाँ, मैंने आपको तो लग रहा होगा ना? हाँ, अब तो लग रहा है। हाँ। क्या कहेंगे हॉस्पिटल के बारे में, लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? इस हॉस्पिटल डॉक्टर विशाल चौधरी के बारे में क्या कहेंगे? विशाल चौधरी को तो हम कौन, इनके पिताजी को ज़्यादा जानते हैं। हाँ, उनका पिताजी बहुत बढ़िया है, जो भी कहते हैं बहुत। इसके पहले भी मेरा स्टील लगाए थे पैर में। अच्छा। आज से 4 साल पहले वो लगाए, 2 दिन के बाद हम ठीक हो गए, अपन लैट्रिन बाथरूम चलने लगे। 6 महीना साल भर के बाद हम अपने आप घूमने लगे। तो मान के चलिए कोई अभी सही है, तो अभी बढ़िया काम कर रहे हैं। उनके साथ ऑपरेशन में भी अभी भी थे, ये भी थे? हाँ, सब यही कर रहे थे, खाली बड़ा साहब वहाँ पर खड़ा होकर देख रहे थे कि ऐसे करना है वैसे करना है। जी 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 जी, ठीक है।